नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो नीचे कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों एक खास वीडियो आप ही लोगों के लिए है दोस्तों, क्योंकि आपने अगर ये क्लिक किया इस वीडियो में तो आपको ये ज़ाहिर करता है कि आप विराम चिन्हों के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले इन दोनों वाक्यों को थोड़ा-सा गौर कीजिए दोस्तों। यहाँ पे 2 मैं वाक्य लिखे हैं जो कि सेम ही हैं, है ना? बस इसमें थोड़ा-सा एक चेंजेस है जो आपको पकड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। उसे रोको, मत जाने दो। उसे रोको, मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो। क्या आपने गौर किया? हाँ, आपने सही पकड़ा। यहाँ पे बस कॉमा का अंतर है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं आगे पीछे कर दिया हूँ, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग है वो दूसरा हो जा रहा है। तो इसी तरह के हम 18 नए जो हम पढ़ चुके हैं या फिर पढ़े नहीं हैं, उन सभी को आज हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। इसका मतलब होता है दोस्तों रुकना या ठहराव। मतलब थोड़े समय के लिए जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसमें ये कॉमा लगा रहता है, ठीक है? ये कॉमा चिन्ह, और उसको पढ़ते समय हम थोड़ा सा रुकते हैं। आपको रुकना भी चाहिए, ये नियम है, ठीक है? तो इसका ये मीनिंग होता है दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं थोड़ा समय के लिए हम रुकते हैं, इससे उसका मीनिंग जो है दूसरा होता है। जैसे कि हमने उदाहरण जब वीडियो शुरुआत होता है आपने देखा, ठीक है? तो इसका ऐसे भी यूज़ होता है दोस्तों, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और उसमें बहुत से लोगों को जोड़ना है, या फिर कोई भी तीर्थ स्थल में बहुत सारे सामग्री उसको जोड़ना है। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मेरे दोस्त राम, श्याम, कृष्णा, मोहन, दाऊ आदि, ठीक है? या फिर मेरे रिश्तेदार नाना, नानी, मामा, मामी, मौसी। तो इस प्रकार से जो है हम कॉमा का यूज़ किए तो हम सभी को जो है एक साथ जोड़ दिए। तो ये इस तरह से इसका यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा अर्धविराम चिन्ह। ये कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, और इसका यूज़ थोड़ा-सा कॉमा से मतलब अल्प विराम से जो है उसे थोड़ा-सा ज़्यादा रुकने के लिए किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, बहुत ही सस्ती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है दोस्तों इसका यूज़ होता है, और काफ़ी मज़ेदार है ये भी। चलिए अगला है दोस्तों हमारा पूर्ण विराम। इस तरह से खड़ी डंडी होती है, आप और मुझको पता है, और इसका यूज़ एक जगह नहीं किया जाता दोस्तों। कहाँ पे? प्रश्नवाचक चिन्ह में, क्योंकि वहाँ पे ये खुद स्वयं ये बाबा जी बैठते हैं, ठीक है? तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं एक उदाहरण। जैसे राम स्कूल जा रहा है, यहाँ पे पूर्णविराम लग गया। आप मुझे अच्छे लगे, यहाँ पे भी पूर्णविराम लग गया। ये हमें पता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है और सरल विराम चिन्ह है ये, ठीक है? अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न चिन्ह। इसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक, और इसका यूज़ दोस्तों हमेशा प्रश्नवाचक वाक्यों में ही होता है। जैसे कि तुम कौन हो? इसमें भी ये आ गया। फिर आपका नाम क्या है? इसमें भी आ गया। क्योंकि ये हमें पता नहीं है क्या चीज़ है, तो इसीलिए हमें प्रश्नवाचक चिन्हों का हम यूज़ किए हैं। अगला है आश्चर्य चिन्ह। इसको हम ऐसे समझते हैं दोस्तों, आश्चर्य चिन्ह कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है? इसका यूज़ हमेशा आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि आदि कामों में किया जाता है। जैसे कि वाह! क्या सुहाना दिन है! अरे! आप यहाँ कैसे? तो मतलब कुछ इस तरह के मज़ेदार वाक्यों के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है? छठवां है हमारा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह दोस्तों आप लोग देखोगे तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो माइनस का है, ये तो मतलब घटाने का निशान है। जी हाँ, बिल्कुल उसी का है। तो इसमें इसका नियम कुछ अलग है दोस्तों। इसका यूज़ हमेशा विषय, विवाद, संबंधी, शीर्षक, मतलब इन चारों में से चारों तरह से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक विषय है दोस्तों, एक मालिक और एक रामू के बीच, मतलब एक मालिक और नौकर के बीच कुछ थोड़ा-सा वार्तालाप चल रहा है। यहाँ पे मालिक बोल रहा है, "रामू इधर आओ।" ये एक डायलॉग है उसका, ठीक है? तो यहाँ पे रामू बोल रहा है, "क्या बात है मालिक?" मतलब यहाँ पे उनका कैरेक्टर है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे मालिक है और यहाँ पे रामू। मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम ये नहीं, ये यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि मालिक कह रहा है। यहाँ पे सिर्फ़ ये निर्देशक चिन्ह डाल दिया, मतलब समझ में आ रहा है कि मालिक कह रहा है, "रामू इधर आओ।" उसके बाद फिर रामू कह रहा है, "क्या बात है मालिक? बताइए हमें।" तो मतलब कुछ इस तरह से निर्देशक चिन्ह का यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है? उसी प्रकार बहुत जगह पे इसको बहुत डबल मीनिंग में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह दोस्तों 3 प्रकार के होता है, छोटा, मंझला और बड़ा। ये मंझला है और ये बड़ा है और ये छोटा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग छोटे का बात करेंगे, तो छोटा का मतलब होता है दोस्तों अर्थ बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है, तुम स्कूल जाओ, तुम स्कूल जाओ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने स्कूल का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमने कोष्ठक में लिख दिया है विद्यालय। तुम विद्यालय जाओ। आपका व्यंजन हो गया?
यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका खाना हो गया, मतलब व्यंजन को हम लोग बोलते हैं खाना। ठीक है, एक और व्यंजन होता है दोस्तों सर्वव्यंजन, वो मत समझ लेना, यहाँ पे व्यंजन को हम खाना भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया दोस्तों हमारा कोष्ठक चिन्ह। चलिए अगला समझते हैं। हाँ, इसमें एक और बोलना चाहूँगा दोस्तों, एक कोष्ठक चिन्ह का दोस्तों मैं एक बहुत ही फुल डिटेलिंग वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें आपको ये समझ में आएगी कि इन सभी कोष्ठकों का उपयोग कैसे और कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए अगला है दोस्तों हमारा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें डबल डबल रहता है और इसमें सिंगल सिंगल रहता है। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं डबल डबल। इसका वो उपयोग किया जाता है दोस्तों कोई खास वाक्य के लिए। ठीक है, मतलब किसी का डायलॉग हो सकता है या फिर दोहा या फिर छंद हो सकता है, जिसे हम बदल नहीं सकते, वहाँ यूज़ किया जाता है। और इस चिन्ह का यूज़ करते हैं हम कोई खास शब्द। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक डायलॉग है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था बहुत ही प्यारा वाक्य, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अवतरण चिन्ह का यूज़ किया गया। ठीक है, ये कोई एक खास डायलॉग या फिर जिसे हम बदल नहीं सकते उसके लिए यूज़ किए हैं। ठीक है, और अगला है दोस्तों हमें भी रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सिंगल वाला अवतरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह का यूज़ किया हूँ। समझ में आ गया ना आपको, बहुत बढ़िया बात। चलिए अगला है दोस्तों उपविराम चिन्ह, अपूर्ण विराम। शब्द का दूसरा अर्थ के लिए, मतलब कोई शब्द हमने लिखा है उसका अलग मीनिंग देना चाहते हैं या फिर हम पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए किया जाता है। जैसे कि हम हमेशा याद करते हैं 10th और 12th में विज्ञान वरदान है, या अभी साहब आपने देखा है कि वहाँ पे डबल डॉट लगा रहता है। एक और उदाहरण राम घर जाता है, मतलब इसका भी एक अलग मीनिंग निकलता है। मतलब यही है विराम, हमने क्या पढ़ा अभी उपविराम। तो उपविराम का जो है अलग मीनिंग के लिए अलग अर्थ के लिए हम यूज़ करते हैं इस चिन्ह का। चलिए अगला है हमारा विवरण चिन्ह। इसका यूज़ दोस्तों हमने हमेशा गणित में किया है, जोड़ घटाओ या फिर गुणा भाग जो भी सवाल बनाए उसमें हमने हल उसके बाद ये चिन्ह डाला है। तो इसमें सूचना जानकारी निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे कि रस के प्रकार, इसमें भी इस तरह से चिन्ह डालते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम पूरा प्रकार लिखते हैं उसके बारे में। विराम चिन्ह के भेद, यहाँ पे भी हम इस ऐसे यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से इस विवरण चिन्ह का यूज़ हम करते हैं। अगला है हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये दोस्तों को डबल डबल डॉट में रहता है, ये नीचे में लिखाता है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, जब कोई शब्द या वाक्य बार बार आता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सोहन इधर आओ, मोहन इधर आओ, मोहन इधर आओ, सीता इधर आओ, लक्ष्मण इधर आओ। तो मतलब इधर आओ जो दोनों शब्द हैं ये बार बार जो है यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ लगा दी, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, मतलब जो पुनः बार बार आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे चिन्ह डाल दिया ताकि हमें बार बार इन दोनों शब्दों को लिखना ना पड़े। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला हमारा लाघव चिन्ह। ये होता है दोस्तों एक बिंदु, मतलब गोलाकार। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर है, यहाँ पे डॉक्टर का हमने तोड़ के लिख दिया डॉक्टर, डॉट लगा दी यहाँ पे, है ना। इसे हम दशमलव भी बोलते हैं डॉक्टर, कु से कुमार। तो इस प्रकार से इसका यूज़ हम करते हैं। अगला है दोस्तों हमारा लोप चिन्ह। शब्दों को कुछ अंश छोड़ कर लिखते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गैप कर करके थोड़ा सा डॉट लगा दिए 4-5, फिर उसके बाद जो हम अपना लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है, गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से इसका यूज़ हम करते हैं और नियम भी है। अगला है दोस्तों हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह, और ये होता है दोस्तों एस के सिंबल जैसा। ठीक है, शब्दों में ज़्यादा उच्चारण आता है वहाँ पर इसका यूज़ होता है। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं, जब हम इस मतलब मन से भगवान श्री राम को जब पुकारते हैं, राम राम ऐसा बोलते हैं। उसी प्रकार जब हम ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करते हैं ओम, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हलंग लगता है, यहाँ पे जो आता है दोस्तों वही ज़्यादा उच्चारण, वही हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह है यही। ठीक है, तो इसको हम डाल के हम बता सकते हैं कि इन दोनों शब्दों में उच्चारण ज़्यादा आता है। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो 15 हमारा हंस पद चिन्ह। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कहीं पे अगर शब्दों को भूले या फिर उसमें कोई त्रुटि हो गई तो हम इस तरह से हम उसे बता करके हम उसे सुधार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 वाक्य हैं, मैं जा रहा हूँ। मैं अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये निशान लगाया, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ मैं घर जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं
मार्केट जा रहा हूँ मैं, मतलब आप जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ पे इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि अगला है, आप कहाँ आप कहाँ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे जा। आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, सॉरी इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल के प्रश्नवाचक का। आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे जा जो है मिसिंग है, तो यहाँ पे हम ऊपर में इसे लिख करके हम जा लिख देंगे, तो ये जो है पूर्ण वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब अगला है दोस्तों हमारा टीका सूचक चिन्ह। इसका अर्थ होता है दोस्तों अर्थ बताने के लिए और साथ ही अनुवाद करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक वाक्य पढ़ते हैं, वह मथुरा का राजा था। अब मथुरा का राजा था, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक स्टार लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और हो सकता है। तो इसका मीनिंग है दोस्तों यहाँ पे राजा कौन था वहाँ का, कंस। ठीक, समझ गए। तो ये इसका यूज़ दोस्तों हमेशा जब कोई एकदम जिसका मतलब कठिन शब्द है, जिसका मीनिंग ही नहीं जानते, तो वहाँ पे स्टार कर दिया जाएगा। और लास्ट में जब पाठ या फिर अध्याय या फिर ग्रंथ में कहीं भी अगर वो ख़त्म होता है तो वहाँ पे स्टार डाल के वहाँ पे उसका जो है मीनिंग रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ। ठीक है, और वहाँ पे अगर 4-5 ठो अगर ऐसी स्टार लगा होगा तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा संख्या करके होता है। ठीक है, और अगला है दोस्तों इसी में जोड़ का निशान जो लगा है उसका इसमें कैसे यूज़ होता है। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे विद्या प्लस आलय, यहाँ पे मैं आके मात्रा भूल गया दोस्तों, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे जो प्लस का जो जोड़ का निशान का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक, उसके बाद जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। तो इस तरह से हम इसका यूज़ किए हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है टीका सूचक हमें समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला है हमारा अगला चिन्ह है हमारा तुल्यता सूचक। तो इसका मतलब होता है दोस्तों बराबर का। ठीक है, इसका भी यूज़ दोस्तों हम गणित में किया है। ठीक, गणित में किए हैं। इसका प्रयोग हमेशा व्याकरण में होता है। व्याकरण मतलब हमारा संधि विच्छेद में होता है। जैसे कि हम संधि विच्छेद किए तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे बराबर का चिन्ह डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो है हमें बताता है कि हमारा जो हमने सवाल बनाया वो जो है बराबर है, तुल्य है उसके। ठीक, चलिए अगला है हमारा लास्ट समाप्ति सूचक। कोई बड़ी पुस्तक या पाठ या ग्रंथ आदि के समाप्ति पे जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, अगर वहाँ पे अगर पूरा हो जाता है तो वहाँ पे इस प्रकार से सिंबल डाला जाता है, डैश 00 डैश, है ना, फिर उसके बाद डैश 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 डैश। तो इस प्रकार से जो है समाप्ति सूचक हम लोग डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है पूरा। अगर आपको यहाँ तक मैं जितना चीज़ बताऊँ दोस्तों आपको अगर समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल का सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरह की वीडियो पे सॉरी दोस्तों, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।